हाय एवरीवन, आई एम सविता शर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल पे सवितास ट्यूटोरियल्स में। और अभी जो जून मंथ में एग्ज़ाम है डीसी 2022, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस चूज़ किए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस जो है मैंने काफ़ी एक्सपेक्टेड रखे हैं कि एग्ज़ाम्स में इस बारी आएंगे, आ सकते हैं। और काफ़ी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देखकर एस्टिमेटेड है ये क्वेश्चंस। तो एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस को कवर करना इज़ नॉट पॉसिबल। सो मैं इनको पार्ट 1 पार्ट 2 में डालूँगी। पार्ट 1 वीडियो पार्ट 2 करके एक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्टेड 2022 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 2022 पार्ट 1 पार्ट 2 करके डालूँगी। आप इस क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चंस को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और वीडियोस पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते। देखिए ये क्वेश्चन है, ये कहानी पर है, कहानियों के महत्व पर। तो बच्चों के लिए कहानियों का क्या महत्व है, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। कहानियों से रिलेटेड किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया होगा तो आपने क्वेश्चन को पकड़ना है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। अगर कहानी पर बेस्ड है, ठीक है, तो क्वेश्चन को पकड़ना है कि किस तरह से पूछा जा रहा है और उसके आंसर्स को उसी टाइम आपने जो है आंसर्स को भी उसी तरह से आपने रिप्लाई करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें कहानियों का क्या महत्व है ये पूछा है सिंपली, और उदाहरण देना है। तो हम ऐसा ही करेंगे, इसमें कहानी के महत्व को बताएंगे बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए कहानियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहली लाइन ये है, कहानियाँ बच्चों में उत्सुकता जागृत करती है, उनकी कल्पना शक्ति को बढ़ाती है, उनमें साहसिक भावना जागृत करती है। मतलब बहुत कुछ कर रही है कहानियाँ, ठीक है। कहानियाँ बच्चों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करती है। तो ये सारी चीज़ें बताई हमने कि कहानियाँ क्या करती है, उत्सुकता जागृत करती है। कहानियाँ जैसे सुनते बच्चे तो और उनको और उत्सुकता होती है, ठीक है, इंटरेस्ट आता है उनको। इसके अलावा जब कहानियाँ सुनते हैं तो अपनी कल्पना शक्ति को और तेज़ करते हैं कि क्या होगा क्या होगा, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं वो, ठीक है। उनमें साहसिक भावना, जैसे जैसे कहानियाँ मूव करती है तो वो उनमें भी वो भावनाएं आती है, ठीक है। तो इस तरह से कहानियाँ काफ़ी जो है महत्वपूर्ण होती है बच्चों के लिए। ये हमने शुरू में थोड़ा सा देना है। कहानियों के माध्यम से बच्चे अपनी आशंकाओं और भावनाओं के बारे में फैंटेसी कर सकते हैं, ठीक है। जो उनकी डाउट्स होते हैं बच्चों के मन में, कई तरह के संदेह चलते रहते हैं। इसीलिए बच्चे देखना हमेशा अक्सर प्रश्न पूछते रहते हैं बड़ों से कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। उनका स्वाभाविक नेचर है, बाय नेचर वो ऐसे ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके मन में आशंकाएं होती हैं, हर चीज़ को लेकर डाउट्स होते हैं। तो उनके जो डाउट्स हैं, उनकी शंकाएँ हैं, आशंकाएं हैं, भावनाएं, उसमें वो फैंटेसी करते थे, कल्पना करते रहते है ना। तो या फिर तो ये इसमें वो कहानियाँ इनकी मदद करती है। बच्चों के विकास में कहानी का महत्व तो हम इस तरह से दे सकते हैं कि अब हमने हेडिंग्स देनी है तो हम दे सकते हैं कि बच्चों के विकास में कहानी का महत्व निम्न कारणों से देखा जा सकता है कि ये कारण है, इस कारण इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि जो कहानी है वो बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाती है, ठीक है। कहानियाँ बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाती है। देखो बच्चों के मन में अक्सर ये दुविधा रहती है कि अच्छाई और बुराई को लेकर, कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है, ये हमेशा डाउट रहता है। तो ये नैतिक मूल्य उनको कहानी सिखाती है। किस तरह से? देखिए जो परिकथाएं होती है ना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रोचक होती है और बच्चे उनको देखते हैं, सुनते हैं। तो जो परिकथाएं होती है उसमें परिकथाओं में जो नायक और नायिका होते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। तो बच्चे भी इससे बच्चों का अच्छे और बुरे का वो समझ आता है उनको। अच्छे लोग होते हैं और परिकथा में बुरे और दुष्ट लोग भी होते हैं, ठीक है, लोग भी होते हैं, परंतु बुरे पात्र की जीत नहीं होती। देखो बुरे लोगों का उसमें दिखाते हैं कि जीत नहीं होगी उनको, ठीक है, उनको कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो फिर बच्चे इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए नायक, जैसे कि हम उदाहरण लें तो नायक और नायिका होगी तो नायक की शादी हमेशा नायिका से होगी, दुष्ट व्यक्ति से नहीं होगी, ठीक है। नायक के जो पिता होते हैं उसकी संपत्ति भी नायक को मिलती है, ना कि दुष्ट वाले पुत्र को नहीं मिलती है। तो इस तरह से ये चीज़ उनमें जो है समझ आ जाती है बच्चों को। बच्चे भी कहानी सुनते सुनते उनके नैतिक मूल्यों को अपनाने लगते हैं, ठीक है। इस तरह से जो
कहानी है वो बच्चों में नैतिक मूल्यों को बढ़ाती है, सिखाती है। ठीक है, कहानी से बच्चों को अपने कई प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चों का जो बेसिक नेचर होता है वो होता है प्रश्न पूछना, क्योंकि हर चीज़ में डाउट्स करते रहते हैं वो, और सोचते रहते हैं हर हर समय। तो उनको कई प्रश्नों के उत्तर कहानियों से मिल जाते हैं। कहानियों के द्वारा बच्चों को अपने कई प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। उदाहरण के लिए कुछ बच्चे इस द्वंद्व से जूझते हैं कि वे आत्मनिर्भर निर्भर बने या फिर माता पिता पर आश्रित रहें। तो जब परिकथाओं में क्या होता है कि बच्चों को अक्सर जो है माता पिता घर से निकाल देते हैं, और क्योंकि ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके बच्चे। तो इन कहानियों से ही बच्चे छोटी सी आयु में ही समझ जाते हैं कि उनको भी आत्मनिर्भर बनना है, और ये अच्छी क्वालिटी होती है। ठीक है, कथाएं बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है, और क्योंकि इसमें बच्चों को अपनी समस्याओं को भी रूप मिलता है। जैसे जैसे उनकी समस्या होती कहानी में भी वैसा वैसा होता है, तो एक रूप आकार मिल जाता है उनको अपनी समस्याओं का, और उन समस्याओं से को सुलझाने की भी कई तरीके उनको कहानियों के द्वारा मिल जाते हैं। ठीक है, कहानी के द्वारा बच्चे अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाते हैं। कहानियों के द्वारा, कहानी की एक महत्वता ये भी है, इसकी विशेषता ये भी है कि कहानी के द्वारा बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीख जाते हैं। जैसे कि अक्सर बच्चों में देखा जाता है कि बच्चे जो है ईर्ष्या की भावना के वशीभूत होते हैं। ठीक है, उनमें ईर्ष्या की भावना बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसा वो किसके साथ करते हैं, अपने ही भाई बहन के साथ ईर्ष्या करते हैं कि मम्मी ने भाई को ज़्यादा प्यार किया, मम्मी ने बड़ी बहन को ज़्यादा प्यार किया, तो ये ईर्ष्या की भावना, उसको ज़्यादा चीज़ें मिल गई। तो ये चीज़ें होती हैं। यदि वे किसी स्थिति में अपने क्रोध और ईर्ष्या को व्यक्त कर पाए तो वे अपने संवेग को सुरक्षित रूप से व्यक्त कर पाएंगे। जो उनकी ये भावनाएं हैं उसको किसी न किसी रूप में उनको व्यक्त करना आना चाहिए, तो कहानियों के द्वारा वो इसको व्यक्त कर पाएंगे। ठीक है, कहानियों में बच्चों को इन प्रबल भावनाओं से निपटने में मदद मिलती है, सहायता मिलती है। ये कहानियाँ उन्हें सुखद भविष्य की उम्मीद व आशा भी दिलाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस जो आंसर्स है आप उसको अंडरस्टैंड कीजिए, इसको समझिए कैसा है, बिल्कुल इजी है, और इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लाइन टू लाइन आपने बिल्कुल कॉपी करनी होती, नहीं, आप अपने शब्दों में लिखो उसको, वो बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। बस आप ऐसे कि पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ इस तरह से आपने आंसर्स देने होते हैं। कहानियाँ सामाजिक विकास में बढ़ावा देती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानियों जो हम इसमें क्रियाएं करवाते हैं बच्चों को, एक्टिविटीज़ कहानियों वाली, उससे उसमें भी क्या किस क्षेत्र को, विकास के किस क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है बच्चों के, तो सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है कहानी सुनने से। तो कहानी के द्वारा बच्चे जो है नाटकीय खेल खेलते हैं ना, इसे नाटकीय खेल खेलने से वो हर चीज़ संकल्पनाएं सीखती है, जैसे मिलना बांटना हो गया, बारी की प्रतीक्षा करना, लेना देना, ऐसी कई सामाजिक गुण हैं जो वो सीखते हैं। कहानी के द्वारा बच्चों के भाषाई विकास में सहायक होते हैं। कहानी बच्चों के भाषाई विकास में सहायक होते हैं। कहानी सुनने के वातावरण बच्चों की भाषा विकसित होती है। कहानी के द्वारा बच्चे नए नए शब्दों को सीखते हैं। ठीक है, कहानी में नए नए शब्द ऑब्वियसली यूज़ होते हैं, तो वो उन शब्दों को सीख लेते हैं। इसके अलावा जो पहले से ही उनको ज्ञात शब्द हैं उनका भी अभ्यास कर पाते हैं जब वो कहानी खुद से सुनाते हैं, और कई बार रचनात्मक रूप से शब्दों का सम्मिश्रण भी करते हैं, कई शब्दों को जोड़कर मिक्स कर कर भी सीख जाते हैं करना। ठीक है, तो कहानियाँ बहुत कुछ जो है महत्व रखती है। बच्चों की सृजनात्मकता को विकसित करने में सहायक है। ठीक है, सृजनात्मकता, कहानी के द्वारा बच्चे जो नाटकीय खेल खेलते हैं वे बच्चों की सृजनात्मकता को विकसित करता है। इन खेलों के द्वारा बच्चों को अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाने का पूरा मौका मिलता है। ठीक है, पूरा अवसर मिलता है। तो मतलब नाटकीय खेल खेलते हैं जो कहानी पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, कोई मम्मी बन गया, कोई पापा, कोई किसी का किरदार निभा रहा है, कोई दुकानदार का किरदार निभाते हैं वो खेलते वक्त, तो कहानी को ही लेके निभाते हैं ना। तो इस तरह से अपनी अपनी पूरी कल्पना में सोच के वो पूरे किरदार निभाते हैं। और कई बार तो बच्चे स्वयं कहानियाँ गढ़ते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत, इससे भी मतलब काफ़ी सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। दृश्य रचते हैं, इससे उनकी सृजनात्मकता की विकास साफ हमारे को दिखाई देती है। अब लास्ट में आप क्या करेंगे, निष्कर्ष दे देंगे कि निष्कर्ष, वास्तव में कहानी बच्चों की कई संकल्पनाओं को विकसित करता है,
फैंटेसी खेलों के माध्यम से बच्चे कई संकल्पनाओं को विकसित करते हैं। उदाहरण के लिए कहानी विभिन्न रंगों, चीज़ें बनाने के तरीके या फिर जल में रहने वाले प्राणियों के बारे में हो सकती है। तो कहानी जिस तरह की कहानी होगी, जैसे रंगों के बारे में कोई कहानी है या फिर कोई पानी में रहने वाले जीवों के बारे में कोई कहानी है, तो बच्चे उसके बारे में जो है समझते हैं और उस संकल्पनाएँ विकसित करते हैं और बच्चों को कई चीज़ें समझ आती है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो स्टे ट्यून्ड विद सविता's ट्यूटोरियल्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।